मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे डिस्कस करनी है। उस इंपॉर्टेंट स्टोरी का ताल्लुक आपकी जिंदगियों के साथ भी है और पाकिस्तान के साथ भी है। आपको पता है कि ये जो केयर टेकर सेटअप आया है, ये इन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल। नाम तो बड़ा अच्छा है कि एक काबीना की कमेटी है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स पे काम कर रही है। अब इस कमेटी के अंदर भी एक तरह की सर्द जंग शुरू हो चुकी है और वो सर्द जंग हीटेड डिबेट में कल कन्वर्ट हुई। वो जो कमरा था कल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 4th फ्लोर के ऊपर, वो कमरा विटनेस है उस चीज का, और उसमें बैठे हुए लोग भी विटनेस हैं कि किस तरह की हीटेड डिबेट जनरेट हुई कॉमर्स मिनिस्टर के दौरान और मिनिस्टर फॉर एनर्जी के दरमियान। इशू क्या था? इशू ये था कि कॉमर्स मिनिस्टर एजाज गौहर, जो कि एप्टमा के बड़े रूए रवां हैं, वो ये प्रपोजल्स दे रहे हैं हुकूमत को, और हमेशा से ये प्रपोजल देते रहे हैं। वो टेक्सटाइल के बहुत बड़े चैंपियन हैं और पाकिस्तान में आपको पता है कि टेक्सटाइल जो है वो मेजर एक्सपोर्ट है। लेकिन एक इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है इस पूरे सेक्टर के अंदर कि इस सेक्टर ने बाकी सेक्टर्स को तो ग्रो होने नहीं दिया, खुद सब्सिडी पे हमेशा चलता रहा। इनका काम सब्सिडी का उसूल है, जितनी सब्सिडी बढ़ेगी उतनी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ना उससे कम एक्सपोर्ट बढ़ेगी ना ज्यादा बढ़ेगी। पहले पाकिस्तान का कोटा होता था, वो कोटा खत्म हुआ 2000 के बाद, उसके बाद जीएसपी प्लस शुरू हो गया। अब ये एक तरह का कोटा है जो कि ईयू हमें जो है वो दे रहा है। ये कोटा रिजीम से बाहर कभी भी नहीं है। इनका जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये कोटा हासिल करें और कोटा हासिल करके फिक्स करके मैच, उसके बाद मैच खेलते हैं। ये फिक्स करके मैच खेलने का नतीजा यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ना आगे बढ़ी है ना बढ़ सकती है। जब तक, मैं ये नहीं कहता कि इनके सारे बातें जो है वो जेन्युइन नहीं है। देखें, जब तक ये कोटा रिजीम खत्म नहीं होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं आपको मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि इमरान खान साहब के ज़माने में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उनका बड़ा दावा ये है कि एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की $25 बिलियन से बढ़कर 27 बिलियन, पहले 23 थी, फिर 25 आई, फिर 27 को चली गई। लेकिन जो वाकफान हाल हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, आप उनसे जाके पूछें, अंडर ओथ उनसे पूछें, चले मेरी बात पे कोई शक हो सकता है, अंडर ओथ कोई उनसे जाकर पूछे तो वो बताएंगे कि उस साल एक्सपोर्टर्स को 578 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, और उस टाइम जो डॉलर का रेट था उसको अगर सामने रखें आप, तो जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं उतनी सब्सिडी उन्होंने ली, तो उसके मुकाबले में उन्होंने एक्सपोर्ट को ऊपर कर दिया, एक्सपोर्ट बढ़ा ली। देखिए, मैं नहीं कहता कि इनपुट कॉस्ट ना बढ़े, इनपुट कॉस्ट बढ़े लेकिन इनोवेशन के जरिए बढ़े। इस तरह का डोल आउट्स कभी भी पाकिस्तान को आगे लेकर नहीं जा सकते। और अब तो ये हुकूमत के अंदर आके बैठ गए हैं, खुद ही मफादात पैदा करते हैं, खुद ही मफादात की तर्जमानी करते हैं। तो इनकी ये प्रपोजल थी कि बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएं फॉर एक्सपोर्टर्स। कंपेरेबल इकोनॉमीज में वो कहते हैं कि उनकी कीमतें कम है। मैं मान लेता हूं उनकी कीमतें कम है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी थे मोहम्मद अली साहब, उन्होंने जो जवाब दिया, वो कमरा भी उसकी गवाही देगा, वहां बैठे हुए लोग भी उसकी गवाही देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो आम कस्टमर है, मुझे उस पर बर्डन करना पड़ेगा। अगर उसकी एवरेज प्राइस इस टाइम कोई 50 रुपए के लगभग है तो ये मुझे बढ़ानी पड़ेगी, और चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में होने की वजह से मैं सब्सिडी नहीं दे सकता, तो मेरे पास चॉइस ये है कि मैं आम जो कस्टमर है
उसके 5 से 10 रुपए मजीद बढ़ाऊं पर यूनिट। इसके अलावा मेरे पास हल कोई नहीं है। इस पे जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि आप दोनों बैठ जाएं, इसको वर्कआउट करें, अगर मेरी कहीं जरूरत हो तो मैं भी आपकी साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एडिशनल सब्सिडी के पैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कोई नहीं है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कह रहे हैं कि बर्डन आम सार्फिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। एक तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल की कमेटी बनी हुई है, ये लंबे लंबे बातें किए जा रहे हैं, पैच वर्क करने के लिए तैयार नहीं है, ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि अगले 3 से 6 महीनों में फाइनेंसिंग की जो शॉर्टेज है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो कहां से पूरी होगी, उस पर बात करने के लिए ये तैयार नहीं है। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इनके पास ये सारी चीजें कहां से आएंगी। ये एक तरफ तो ये कर रहे हैं, काम अच्छा भी कर रहे हैं, पीएसडीपी को रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2 से 250 अरब रुपए के मंसूबे काटे जाएं, उनमें से जो 10 to 20% जिन पे काम हो चुका है या स्पेंडिंग हो चुकी है, उनकी स्पेंडिंग को खत्म कर दिया जाए, जो प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो खत्म कर दिए जाएं, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। तो इस हिसाब से बड़ी आसानी के साथ 2 से 250 अरब रुपए काटे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो डेट सर्विसिंग है, वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो इस माली साल के दौरान पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो होगी डेट सर्विसिंग। 8.6 ट्रिलियन रुपीस की डेट सर्विसिंग है, और पाकिस्तान का एक भी खर्चा, इंक्लूडिंग ये जो कर्जों की सूद की अदायगी है, ये फेडरल गवर्नमेंट अपने जो नेट रेवेन्यूज हैं, जो चूंकि सूबों को देने के बाद उनके पास रेवेन्यूज कम हो जाते हैं, उनसे शायद पूरी ना हो, बल्कि यकीनन पूरी नहीं होगी। उसमें भी 1000 से 1500 अरब रुपया मजीद कर्जा लेकर सिर्फ डेट सर्विसिंग का कर्जा पूरा करना पड़ेगा। तो डेट सर्विसिंग का कर्जे के पैसे पूरे करने, 1000-1500 अरब रुपया देकर डेवलपमेंट करनी है, डिफेंस के पैसे पूरे करने हैं। डिफेंस के पैसे नहीं हैं, वो पूरे करने हैं कहीं से मांग तांग कर, और सब्सिडीज हैं, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, पेंशन्स हैं, ये सारा कुछ मांगे तांगे से होगा। किटी में पैसे नहीं है, जेब खाली है, अल्ले तलल्ले अलबत्ता जारी है। कभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए अल्ले तलल्ले हैं, कभी जजेस के लिए हैं, और किसी तरह की कोई शर्म भी नहीं आती, क्योंकि वो अपना हक समझते हैं। वो हक समझते हैं कि पाकिस्तान के आम आवाम के ऊपर ये महंगाई का बोझ हो, उनके अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सैलरीज, गाड़ियां, मोनेटाइजेशन के पैसे, ये सारा कुछ चलता रहे। ये चले, पाकिस्तान के अवाम भूखे सोएं और भूखे मर जाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां पे लोग होते हैं, और लोग भी थोड़े नहीं, 24 से 25 करोड़ लोग हैं, उन्होंने अपनी इकॉनमी को चलाना है। इस अफरात-ए-ज़र में, और मैं आपको बताऊं, ये अफरात-ए-ज़र की मुतअद्दिद वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं, ये हुकूमत की स्पेंडिंग, ये हुकूमत के इखराजात,
ये हुकूमत का एक्सपेंशन, ये हुकूमत का नोट छापना, ये जितना बड़ा हुकूमत का खसारा होगा, मालियाती खसारा होगा, उतनी बड़ी इन्फ्लेशन होगी। और उस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान का गरीब आदमी होगा। तो हम सबको, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको भी अपना मंशूर पेश करते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए कि आप अपना मालियाती खसारा कम करने के लिए, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और अखराजात को कम करने के लिए क्या प्लान लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से मुतल्लिका मामला है, ये आपकी जिंदगी की सहूलियात से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिर्फ वोट, मेरी बिरादरी, मेरा खित्ता, मेरा आदमी, इससे हटकर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें जिसके मैनिफेस्टो में इन चीजों के बारे में एक प्लान मौजूद हो। आप उनसे सवाल भी करें, अपनी जातियात, मल्ला, गली, नाली इंपॉर्टेंट होंगी, मैं नहीं कहता नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन इस मुल्क में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने की तरफ कोई कदम आगे बढ़ाएं। अगर आग बुझ गई तो आपकी मोहल्ली, गली, नाली ये भी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ये आग फैल गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।